हेलो फ्रेंड, टेली ईआरपी के थर्ड पार्ट में आज हम देखेंगे कि किस तरह से सैलरी डिटेल्स जो होती है वो फिल की जाएगी और किस तरह से वाउचर एंट्री पास की जाएगी। तो चलते हैं टेली ईआरपी में। सबसे पहले हम टेली ईआरपी को ऑन रखेंगे और आप अपनी कंपनी में वर्क करेंगे और पैरोल इन्फो जो कि गेटवे ऑफ टेली में आपको मिलता है उसके अंदर इंक्लूड होंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन सैलरी डिटेल के नाम से मिलता है, उस पर आप इंटर करेंगे। उसके बाद आप सैलरी डिटेल्स में क्रिएट पे इंटर देंगे। उसके बाद आपसे ये पूछेगा लिस्ट ऑफ ग्रुप या एम्प्लॉय, आप मतलब किसके लिए सैलरी डिटेल फिलअप कर रहे हैं। तो आप एम्प्लॉय की सैलरी डिटेल फिलअप करते हैं, इसलिए आप एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करेंगे और इंटर देंगे। जैसे ही आपने मिस्टर ए जो कि एक एम्प्लॉय का नाम है आपने लिया है, उसकी डिटेल आपको फिलअप करनी है। हमने सबसे पहले इसमें ले लिया, जैसे आप राइट साइड देख रहे होंगे कि उसमें लिस्ट ऑफ पे हेड आ रहे हैं, उसमें आप लेंगे कि उसे क्या क्या जो सैलरी डिटेल है वो देना है। जैसे हमने बेसिक ले लिया तो एक्चुअल जो उसकी बेसिक हमने जो है वो हमने डाल दिया है, जैसे 6000 उसकी बेसिक है। उसके बाद हमने इसमें डीए सेलेक्ट कर लिया है, एचआरएच सेलेक्ट कर लिया है। ओवर टाइम मतलब उससे हमें कितने रुपए प्रति घंटे के हिसाब से देना है, तो हमने यहाँ पर ले लिया 30 रुपीज़ पर आवर ओवर टाइम। एंड उसके बाद हमने इसमें ग्रेजुएटी को सिलेक्ट कर लिया है, पीएफ सिलेक्ट किया है। इसके बाद हमने इसमें प्रोफेशनल टैक्स और टीए हमने इसमें सिलेक्ट किया है। टीए क्योंकि हमने फ्लैट रेट लिया था तो हम इसमें डिसाइड करते हैं कि कितना हमें देना है। टीए हम इसको 500 रुपये पर मंथ दे देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये जो सारे पे हेड है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं और एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। याद रखिए पे हेड कंपनी क्या पे कर रही है उसके हिसाब से ही लीजिएगा। ऐसा नहीं कि कोई पे हेड किसी वर्कर के लिए यूज नहीं हो रहा है और आप उसे सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो इस तरह से सिलेक्ट किया जाएगा एंड ऑफ लिस्ट एंड एक्सेप्ट। इसी तरह से हम नेक्स्ट के लिए भी इंफॉर्मेशन फिलअप कर सकते हैं। जैसे हमने ले लिया नेक्स्ट मिस्टर बी और इसकी भी हम सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करेंगे। इसमें हम इसको एक काम करते हैं 8000 बेसिक जो है वो डाल देते हैं। उसके बाद में हमने इसमें डीए लिया है, ग्रेजुएटी एचआरएच सेलेक्ट किया है, ओवर टाइम भी हम इसमें डाल देते हैं 30 रुपीज़ पर आवर। उसके बाद में हमने पीएफ ले लिया है, प्रोफेशनल टैक्स और टीए हम इसमें इनको दे रहे हैं 700 पर मंथ। तो इस तरह से जो सैलरी डिटेल है फिलअप की जाती है और फिर एंड ऑफ लिस्ट। ये आपसे कुछ चीजें इसलिए नहीं पूछी उसने आपसे डीए या एचआरए, क्योंकि कुछ आपने जब पे हेड बनाए थे तो उसमें आपने कंप्यूस्ड वैल्यू लिया था, मतलब कंप्यूटर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा, कंप्यूटराइज। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कराते हैं। इसके बाद आप एस्केप का यूज करते हुए बाहर आ जाएंगे। अब हमें जो नेक्स्ट काम करना है वो पैरोल इन्फो में वाउचर एंट्री में आके सबसे पहले हमें एक एल्ट्रेशन मतलब एक वाउचर में थोड़ा सा परिवर्तन करना होता है। देखते हैं वो क्या है। वाउचर टाइप में आएंगे और इसमें हम क्रिएट नहीं करेंगे बल्कि एल्टर को सिलेक्ट करेंगे। एल्टर को सिलेक्ट करते ही हमें 3 ऑप्शन दिखेंगे, अटेंडेंस, पेमेंट एंड पैरोल। इसमें हम पैरोल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप पैरोल को सिलेक्ट करेंगे पैरोल वाउचर टाइप एल्ट्रेशन विंडो खुलेगी। इसमें आपको इंटर देते हुए नेम ऑफ क्लास पर पहुंचना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको लिखना है
स्टाफ सैलरी, आपने यहाँ पर लिखा स्टाफ सैलरी और आप इंटर देंगे। जैसे ही आप इंटर देंगे एक न्यू विंडो ओपन होगी। इसमें आपको एक्सक्लूडिंग देयर ग्रुप, एंड ऑफ लिस्ट और इंक्लूड दिस ग्रुप, एंड ऑफ लिस्ट, बट जहाँ पर नाम नीचे नाम आ रहा है लेजर नेम, यहाँ पर आपको एक लेजर तैयार करना होगा सैलरी पेबल के नाम से। वापस से देखिए सैलरी पेबल, ये लेजर आपको तैयार करना होगा। अगर नहीं है तो यहीं पर अल्टर सी दबाकर आप सैलरी पेबल का लेजर बनाएंगे और उसको अंडर रखेंगे करंट लायबिलिटी के अंडर। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक लेजर बनाएं और उसे सिलेक्ट करें सैलरी पेबल। उसके बाद आप इंटर देते हुए इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने एक पेरोल जो वाउचर था उसमें एक मॉडिफिकेशन किया है। ये जरूरी होता है इसलिए हमने इसे किया है। उसके बाद हम इसमें से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने पेरोल इन्फो की सारी इंफॉर्मेशन जो रिक्वायरमेंट होती है वो फिलअप कर दी है। उसके बाद हम इससे बाहर आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, और वाउचर एंट्री को पास करने के लिए हम इसके ट्रांजैक्शन में पेरोल वाउचर के अंदर आएंगे और इंटर देंगे। एक बात आप ध्यान रखिएगा, इसमें पेरोल जो है उसका यूज कंट्रोल F4 से होगा और वाउचर का, और इसमें एक वाउचर और होता है अटेंडेंस के नाम से, उसका यूज होगा कंट्रोल F5 से। मैं आपको बता देता हूं पहले कंट्रोल F5 प्रेस करके क्या होगा। आपके सामने एक अटेंडेंस वाउचर आया है। इसमें क्या होता है, इसमें हम किसी भी वर्कर की ये डिटेल डाली जाती है कि उसने कितने घंटे ओवर टाइम किया है या उसने कोई अपसेंट की है तो वो डालना होता है हमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम डाल के देख लेते हैं मिस्टर ए। अब जैसे आपने किसी एम्प्लॉय का नाम सिलेक्ट किया, उसने पूछा आपसे अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर उसने अपसेंट किए तो आप अपसेंट डाल सकते हैं इस तरह से, और उसने कितना अपसेंट करी है वो वैल्यू में डालेंगे। अगर उसने ओवर टाइम किया है तो आप ओवर टाइम डालेंगे, और उसने कितने घंटे मतलब वर्क किया है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, अगर उसने सिक लीव का यूज किया है तो हम वो डालेंगे, और उसमें यहाँ पर वैल्यू में कितने सिक लीव का यूज किया है वो डालेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक बात सभी आपको बता देता हूँ। मान लीजिए उसने अपसेंट एक करी है और मिस्टर ए ने ही ओवर टाइम जो है 10 घंटे किया है, और मिस्टर ए ने जो सिक लीव है SL उसका दो सिक लीव का यूज किया है। तो इस तरह से हम किसी भी जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी ये डिटेल पहले डाल सकते हैं। फिर एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। पर एक चीज का आप स्पेशली ध्यान दीजिएगा कि आप जो ये इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं ये किस डेट को डाल रहे हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जिस तारीख को डालेंगे याद रखिए ये उसी महीने में काउंट होगा। ठीक है, और उसके हिसाब से उसकी सैलरी पे उसका इफेक्ट भी पड़ेगा। तो आप इस तरह से इंफॉर्मेशन डाल के उसे एक्सेप्ट करा सकते हैं। हम एक्सेप्ट में अभी नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको बताने के लिए मैंने इसके अंदर कुछ डिमोट बनाए थे। उसके बाद हम सबसे मेन जो है पेरोल वाउचर, इसके अंदर हम कंट्रोल F4 का यूज करते हैं। जैसे आपने कंट्रोल F4 प्रेस किया है, ये आपसे पूछ रहा है नेम पेरोल, और क्लास आपसे पूछ रहा है स्टाफ सैलरी। ये जो नेम ऑफ क्लास हमने पेरोल वाउचर में जाकर तैयार की थी ये वही पूछ रहा है, और हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने सिलेक्ट किया है तो ये आपसे जो लास्ट में लिस्ट ऑफ कैटेगरी जो बता रहा है एम्प्लॉय और प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर आपको एल्टर ए का यूज करना है। ये शॉर्टकट की है पेरोल ऑटो फिलअप डायलॉग बॉक्स की। जैसे ही आप एल्टर ए
प्रेस करेंगे, ये प्रोसेस 4 पूछ रहा है सैलरी। हम सैलरी की प्रोसेस कर रहे हैं। फ्रॉम टू का मतलब होता है आप कब से कब तक की सैलरी दे रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो आप ये तारीख सिस्टमेटिक फिलअप करेंगे। मैं यहाँ पर आपको क्योंकि एक्चुअल मेरा एजुकेशनल मोड सॉफ्टवेयर है, ये तारीख एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा 30, इसलिए मैं इसे ही अभी चेंज कर देता हूँ, 1514 कर देता हूँ। पर आप याद रखिए आप सिस्टमेटिक ही लें। जैसे आपको 1 महीने की सैलरी बनानी है तो आप 1 अप्रैल से ठीक है 31 अप्रैल तक लें या 30 अप्रैल लें। ठीक है, मतलब सिस्टमेटिक आप इसमें फ्रॉम टू का यूज़ करें। एम्प्लॉय कैटेगरी में हम लेंगे एम्प्लॉय, क्योंकि हम सैलरी जो फिलअप कर रहे हैं वो एम्प्लॉय की कर रहे हैं। फिर एम्प्लॉय ग्रुप मतलब आप किस डिपार्टमेंट की सैलरी तैयार करें। आप चाहे तो इंडिविजुअल भी बना सकते हैं, चाहे तो सबकी एक साथ ऑल आइटम का यूज़ करते हुए सबकी एक साथ भी बना सकते हैं, या पार्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज बना रहा हूँ। मैं अकाउंट की सैलरी डिटेल फिलअप कर रहा हूँ। मैंने अकाउंट सेलेक्ट किया है और जैसे मैंने अकाउंट लिया है आप देखेंगे कि इसके अंदर जो सारी इंफॉर्मेशन है फिलअप हो चुकी है। उसकी बेसिक DHR, ओवर टाइम, PF, प्रोफेशनल टैक्स, TA, सारी इंफॉर्मेशन फिलअप हो चुकी है। उसके बाद हमें केवल लास्ट इसे एक्सेप्ट ही कराना होता है। इस तरह से ये सैलरी का जो वाउचर है पास किया जाता है। ठीक है, इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं। ये केवल सैलरी तैयार करना है, एक्चुअल सैलरी पे नहीं की गई है, केवल सैलरी तैयार की गई है। अगर कंपनी या संस्था सैलरी पेड कर देती है अपने एम्प्लॉय को तो उसके लिए हमें पेमेंट वाउचर में ही आना होगा। क्योंकि आप देखेंगे सैलरी बनाने के बाद में आपके बैलेंस शीट में कि आपको एक लायबिलिटी बताई जा रही है 28,440। जैसे एक लायबिलिटी मतलब आपको पेमेंट करना है, क्योंकि आपने बनाई है एक्चुअल में, अभी आपने पेमेंट करानी है। तो पेमेंट अगर आपने किया है तो उसकी एंट्री जो होगी अकाउंटिंग वाउचर में करेंगे और हम पेमेंट वाउचर में आएंगे। यहाँ पर आपको लेना है, अगर आपने कैश पेमेंट किया है तो हम यहाँ पर कैश लेंगे और बैंक के थ्रू किया है तो बैंक लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे इस जो हमने क्लास तैयार करी, क्लास के अंदर जो हमने एक लेजर सेलेक्ट किया था सैलरी पेबल, वो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है और जो भी पूरी अमाउंट है हमें यहाँ पर डालना है 25,336। ये फिलअप करने के बाद ये आपसे पूछेगा कैटेगरी। ठीक है, तो हम यहाँ पर एम्प्लॉय ले लेते हैं और उसके बाद ये आपसे पूछेगा नेम ऑफ एम्प्लॉय, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं अकाउंट। ठीक है, और इस तरह से ये जानकारी फिलअप हो जाएगी। नेम ऑफ एम्प्लॉय में हमने अकाउंट इसलिए लिया, हम चाहें तो इसमें मिस्टर ए भी ले सकते थे, मिस्टर बी करके अलग अलग भी भर सकते थे, पर हमने यहाँ पर अकाउंट ही ले लिया है। और उसके बाद हम यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। इस तरह से आपने पेमेंट का जो वाउचर है वो भी पास कर दिया है। ये तब पास करेंगे जब एक्चुअल पेमेंट हो चुका हो। उसके बाद आपको जो भी जो प्रिंट निकालना हो आपको, आप डिस्प्ले में जाके पेरोल रिपोर्ट, आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उसको पे एंटर देंगे। उसमें स्टेटमेंट ऑफ पेरोल आपको मिलेगा, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे पे स्लिप जो आप सिंगल पे स्लिप निकालना चाहें किसी भी पर्सन की तो आप निकाल सकते हैं। जैसे आपने देखा मैंने मिस्टर ए को सिलेक्ट किया है, और आप चाहें इसकी प्रिंट निकालना चाहें तो आप अल्टर पी का यूज करके निकाल सकते हैं। आप इसमें मल्टीप्ले स्लिप और पे शीट
पेरोल स्टेटमेंट, पेमेंट एडवाइस, पेरोल रजिस्टर, एम्प्लॉय प्रोफाइल। आप सारी इंफॉर्मेशन की जो भी आप रिपोर्ट देखना चाहें देख भी सकते हैं और प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से पेरोल का वर्क टैली ERP 9 में किया जाता है। आप इसकी एक्सरसाइज करें और यूज़ करके देखें। आई होप आपसे होगा। और आप इस वीडियो को अगर लाइक करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेरोल अकाउंटिंग इन टैली ERP।